हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है स्पेशली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के ऊपर में। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो वीडियो ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसके पीछे का मेन रीज़न ये है क्योंकि जो डिप्लोमा का डिमांड है ना वो आए दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते ही चला जा रहा है। जो डिप्लोमा लेवल की जो जॉब्स है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखो या प्राइवेट सेक्टर में देखो, ये हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके वैकेंसीज आपको हमेशा खाली ही देखने को मिलेंगी। लेकिन यही अगर बीटेक की कंपेरिजन में बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं घट जाता है। मतलब जितने लेवल पे डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज आती हैं, बीटेक लेवल के लिए उसके आधी भी नहीं आती है। इसके पीछे का हम मेन रीजन को जान लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने वाला, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहला मेन रीजन हमारा क्या होता है कि डिप्लोमा वाले की वैकेंसी आए दिन बढ़ते जा रही है, वो है सैलरी। अगर कोई भी कंपनी एक डिप्लोमा बेसिस वाले बच्चे को हायर करती है ना, तो एज अ ट्रेनिंग पीरियड में उसको 15,000 से 25,000 में कोई भी डिप्लोमा होल्डर मिल जाएगा। अगर वो एक फ्रेशर है तो अगर उसके पास 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर भी उसको हार्डली हार्डली 35 से 40,000 में एक डिप्लोमा होल्डर मिल जाएगा। और मैं एक स्टील सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन पावर प्लांट के मामले में हो गया या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सब में कहीं ना कहीं ये सारे ग्राफिक्स जो है ना टैली करते हैं। सारे जो ग्राफ्स हैं वो टैली करते हैं। लेकिन अगर वो बीटेक स्टूडेंट की बात की जाए, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर वाला अगर कोई बीटेक आता है ना तो मिनिमम जो बोलते हैं ना, अगर कोई भी एक नॉर्मल कॉलेज से भी पास आउट होकर आया है तो उसको मिनिमम 40 45 हज़ार 35,000 देना ही पड़ेगा। और डिप्लोमा लेवल को 15 20 हज़ार में मिल जाता है। और उसके बाद जब वो एक्सपीरियंस बंदा मिल लेते हैं, मान लिया बीटेक का जो वैकेंसी आ रही है, एक्सपीरियंस लेवल की बात करें, तो उसके बाद क्या होता है ना कि मान लिया 2 4 साल या 5 6 साल का एक्सपीरियंस लेके बीटेक वाला आता है ना, तो उसे मिनिमम 60,000 70,000 पे करना पड़ेगा या इससे ज़्यादा भी पे करना पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। लेकिन अगर कोई बंदा बीटेक ना करके डिप्लोमा करके आता है और उसके पास 2 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको इजीली एक शिफ्ट इंजीनियर, एक प्रोडक्शन इंजीनियर और एक अच्छा इंजीनियर उसको 35 40 हज़ार में मिल जाता है। इसलिए अभी की जो कंपनीज है वो ज़्यादा हायर कर रही है डिप्लोमा लेवल के बच्चों के ऊपर। इससे क्या हो रहा है, उनकी जो पे स्केल है ना वो उसमें बहुत कमी आती जा रही है। मतलब उन्हें कम पैसों में ना अच्छे इंजीनियर्स मिल जा रहे हैं, अच्छे एक्सपीरियंस वाले मिल जा रहे हैं। तो फिर आखिर वो क्यों बीटेक वालों को हायर करेंगे। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो सबसे पहला मेन रीजन ये है, और आप बेनिफिट आपके लिए ये है कि डिप्लोमा लेवल के बच्चों को ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन होता है। क्योंकि उन्हें पेमेंट कम करना पड़ता है और जो आउटपुट है ना वो बिल्कुल सेम ही रहता है। क्योंकि जो बीटेक करके आया है या जो डिप्लोमा करके आया है ना, दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है। जब वो दोनों काम सीख जाते हैं, दोनों ही शिफ्ट इंजीनियर रहते हैं, दोनों ही प्रोडक्शन इंजीनियर रहते हैं और दोनों ही अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं अपने दूसरे मेन रीजन के बारे में। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसकी वैकेंसीज आती है। मान लीजिए उसको 10 इंजीनियर चाहिए और पर इंजीनियर को वो 20,000 पे कर रही है। तो अगर वो डिप्लोमा होल्डर के लिए वैकेंसी निकाल रही है ना, तो पर डिप्लोमा अगर होल्डर को, फ्रेशर को, वो 20,000 महीना भी देती है ना, तो 2 लाख रुपए में उसे 10 एम्प्लॉय मिल जाएंगे। मतलब 2 लाख रुपए में उसे 10 इंजीनियर उन्हें उसने हायर कर लिए जो कि शिफ्ट इजीली चला सकते हैं। बट अगर वो अपने जो क्राइटेरिया उसको बढ़ाती है, वो डिप्लोमा लेवल छोड़ करके बीटेक लेवल को हायर करने के बारे में सोचती है, तो उसके 20,000 में कोई भी बीटेक लेवल का तो भाई नहीं मिलेगा अभी का टाइम पे। क्योंकि वो बीटेक किया हुआ है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसके पास, तो वो भी चाहेगा ना भाई कि मुझे डिप्लोमा लेवल वालों से अच्छी सैलरी देखने को मिले। तो मान लीजिए मैंने अभी क्या बोला, 20,000 रुपए में 5 डिप्लोमा होल्डर उसे मिल गए, लाख रुपए लगे। या फिर 20,000 रुपए में 10 डिप्लोमा होल्डर से मिल गए, उसे 2 लाख रुपए लगे। लेकिन अगर वो बीटेक को हायर करता है ना, तो 40,000 रुपये मिनिमम, एक ऑन एन एवरेज मान के चलो 40,000 रुपये एक इंजीनियर को देना पड़ेगा। अगर 2 लाख रुपए का उसका बजट है कंपनी का, हर मंथ उसे 2 लाख रुपए में 10 इंजीनियर चाहिए, तो बीटेक लेवल वाला को तो हायर करने से रही कंपनी। 2 लाख रुपए में उसे 5 ही इंजीनियर मिलेंगे बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले मिल रहे कितने, 10। तो उससे फायदा किसमें है? हाँ, दोनों ही फ्रेशर रहेंगे, दोनों के पास एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों को उसे काम सिखाना ही पड़ेगा। तो डिप्लोमा वालों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, बीटेक लेवल वालों को करेंगे, लेकिन क्या होती है यहाँ पे, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती है वो घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि उसे कम सैलरी में ज़्यादा एम्प्लॉयज मिल जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा पैसे देके कम एम्प्लॉयज को हायर क्यों करेंगी? पैसा तो सेम लग रहा है ना, सेम अमाउंट ऑफ कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है दोनों तरफ। तो वो ये चाहेगी ना कि उसे शिफ्ट इंजीनियर ज़्यादा मिले, इंजीनियर ज़्यादा मिले। क्वांटिटी, कंपनीज अभी क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे ना क्वालिटी ज़्यादा क्वांटिटी मैटर कर रहा है भाई। कोई भी अभी, मैं भी एक फ्रेशर हूँ या कोई भी एक फ्रेशर है, मेरे दोस्त लोग भी इंजीनियरिंग करके भी अच्छा जॉब कर रहे हैं, तो वो भी फ्रेशर ही ज्वाइन किए थे। और ज़्यादातर डिप्लोमा वालों का ही हुआ है। जो बच्चे भी बीटेक कर रहे हैं ना, वो अभी तक अनएम्प्लॉयड है या कर भी रहे हैं तो कम सैलरी में कर रहे हैं।
तो दूसरा बेनिफिट आपके पास ये है कि डिप्लोमा वाले का जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें कम पैसे में मिल जाता है। अगर वो कोई भी कंपनी बीटेक लेवल वाला को एडमिशन कराती है तो उन्हें उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये दो मेन रीज़न थे अभी तक के वीडियो में कि एक डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी ज़्यादा क्यों आती है। चलिए अब हम जानते हैं अपने तीसरे रीज़न के बारे में, और ये हमारा आखिरी रीज़न होने वाला है। तो मेन रीज़न इसके पीछे का ये है, मान लीजिए कि एक डिप्लोमा होल्डर, एक 3 ईयर का डिप्लोमा करके बच्चा आया। अब वो क्या चाहेगा ना कि भाई मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा मिले, काम सीखने को ज़्यादा मिले। तो जब भी कंपनी को ज्वाइन करेगा ना तो वो चाहेगा कि कम से कम मैं इस कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 3-4 साल 5 साल तो रुकूं, ताकि मैं अच्छे से सीख पाऊँ। बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं जो 1-2 साल में छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कंपनी, बट बहुत कम बच्चे, मैंने बोला ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो मैंने भी अभी तक देखा अपने दोस्तों को, और मैं भी अभी काम कर रहा हूँ। मुझे ही पता है कि मैं अभी इतनी जल्दी कंपनी को चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने नहीं रखता है कोई भी कंपनी की बात की जाए। तो अभी मेरा भी टारगेट ये है, मेरे दोस्तों का भी टारगेट ये है कि अभी एक ही कंपनी में 4 साल 5 साल काम करूँ, अच्छे से अच्छे काम सीखूँ, ताकि तब मेरा ज्वाइनिंग दूसरी कंपनी में हो और मुझे हाइक देखने को मिले। और यही बात रही डिप्लोमा की, इससे कंपनी को बेनिफिट क्या हुआ, उसने एक डिप्लोमा होल्डर को ज्वाइन करा लिया। अब उसको ये पता है कि ये जो बच्चा है 3-4 साल तक 5 साल तक ये छोड़ने ही नहीं वाला, जब तक ये काम सीखेगा नहीं तब तक ये दूसरी कंपनी में जाएगा नहीं। और 1-2 चले जाता तो उससे तो उन्हें फर्क पड़ेगा नहीं, जब ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे जाएंगे तब तो उन्हें फर्क पड़ेगा ना। और यही बात बीटेक की बात करें तो उनका क्या होता है ना, वो तो डिग्री होल्डर से भाई, बीटेक से मतलब डिप्लोमा से थोड़े अपर लेवल के डिप्लोमा उससे होल्डर्स है, उनके पास एक डिग्री है, वो ग्रेजुएटेड है। उनके पास एक बेनिफिट क्या होता है, अब तो डिग्री वाले हैं, वो 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस लेते हैं, काम सीख जाते हैं, फिर कंपनी को स्विच कर जाते हैं। अब कंपनी को तो उसमें लॉस हो रहा है ना, जो पुरानी कंपनी जिसने उन्हें काम सिखाया, हर चीज़ सिखाया, अब वो 1-2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद तुरंत चलाते हैं। बहुत ही कम बच्चे ही रहते हैं जो एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करते हैं। बाकी जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो तो 4-5 साल तक रुक जाते हैं काम सीखने को लेकर, लेकिन जो बीटेक लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, वो 1-2 साल काम करने के बाद चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके हाइक जल्दी मिलता है। इसलिए कंपनी बीटेक लेवल वालों को थोड़ा सा कम लेती है, क्योंकि पहला तो उन्हें पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उन्हें कम मिलते हैं एज ए कम्पेयर टू डिप्लोमा होल्डर्स। और ये भी है तीसरा रीज़न कि जो बीटेक लेवल है वो ज़्यादा दिन रुकते भी नहीं है। रुक गए तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, वो ग्रेजुएटेड है ही, डिग्री उनके हाथ में ही है, दूसरी कंपनी उन्हें ज़्यादा पैसा देती है, वो तुरंत चले जाते हैं। लेकिन डिप्लोमा वाला के पास ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि उनके पास वो एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट होते हैं, 3 साल का उनका कोर्स होता है, और मिनिमम उनको 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एक अच्छा हाइक के लिए, एक अच्छा ग्रोथ के लिए। तो ये 3 मेन रीजंस थे जिसके कारण डिप्लोमा का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है अभी के टाइम पे। मैंने इजी वर्ड्स में आपको ये वीडियो में सब कुछ क्लियर करना चाहा कि आपको डिप्लोमा क्यों करना चाहिए और डिमांड क्यों बढ़ रहा है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।